हम्म। कल जहाँ पूरा हुआ था और पिछला पैराग्राफ जो आखिर में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। में कहा गुरुदेव ने कि मनुष्य कह सकता है कि वह दुख नहीं चाहता, फिर भी न जाने क्यों यह दुख हृदय में प्रवेश कर आसन जमाकर बैठ जाता है कि प्रस्थान का नाम ही नहीं लेता। घर को साफ करने पर भी वायु के कारण कूड़ा आ ही जाता है। चिंतनशील व्यक्ति भी कभी कभी दुखी देखा जाता है। कारण है वातावरण, परिस्थिति, सामाजिक रीति रिवाज तथा स्वभाव। सामाजिक नियमों ने कितने ही प्राणियों की हत्या की दहेज आदि कुरीतियों के कारण। बालक बालिका का भेद भी दुख का कारण बनता है। यह दुख है या सामाजिक अभिशाप है। और इसमें यही समझने का प्रयास किया गया था कि चाहता तो कोई नहीं है कि दुखी रहे, सब कोई चाहते हैं कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। किंतु फिर क्यों यह आ जाता है जिसका बहुत विस्तृत वर्णन शुरू से ही चल रहा है कि दुख क्यों आता है, क्या उसके कारण है। और सबसे बड़ा कारण जो गुरुदेव ने बताया वो है कि दुख एक बहुत ही बड़ा संक्रामक रोग है। महासंक्रामक रोग की संज्ञा दी गुरुदेव ने। और हमारी जो मानसिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी जो है बहुत ही कमजोर है। इस वजह से जैसे इम्यूनिटी कमजोर होती है तो कोई भी वायरस एकदम जल्दी पकड़ लेता है, वैसे ही ये दुख का वायरस बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि हमारी भीतरी जो रोग प्रतिरोधक मन की क्षमता है वो बहुत कम है। ये सबसे बड़ा कारण गुरुदेव ने अभी तक हमें समझाया है। और भले ही हम कितना कहते रहें कि हम तो दुख नहीं चाहते, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों यह दुख जो है भीतर आ जाता है और आसन जमा के बैठ जाता है। कितना इसको भगाने का प्रयास करते हैं कि भाई हो गया, चलो भाई यहाँ से प्रस्थान करो, फिर भी जाने का नाम ही नहीं लेता ये। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि हम निरंतर अपने अंतःकरण को साफ नहीं करते। निरंतरता चाहिए। एक बार कर लिया हमने और हम सोच गए दुख तो चला गया हमारे जीवन से, किंतु हमेशा लगा रहना पड़ता है। और उसी को कहा गया है सत्संग। सत्संग यह नहीं है कि किसी स्थान विशेष पर चले गए और वहां 1-2 घंटे हमने व्यतीत कर लिए और फिर घर में आए तो वैसे के वैसे। सत्संग हमारे अंतःकरण को, हमारे भीतर के घर को साफ करने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है। तो घर को साफ करते हैं, उसके बावजूद भी हवा कहीं ना कहीं से कूड़ा लेके आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है? निरंतर रोज रोज, वैसे ही रोज रोज चिंतन मनन के द्वारा अपने आप को देखना, भीतर की गंदगी को हटाना। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जो चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति भी वो भी दुखी देखा जाता है, लेकिन कभी कभी होता है। उसका कारण गुरुदेव बता रहे हैं, 3-4 कारण है उसके। एक तो वातावरण है। ऐसे वातावरण में गिर जाता है, भले ही वो अपने घर में हो, लेकिन घर के लोग उसकी बात नहीं समझते। तो वातावरण ऐसा घर में बना हुआ है, इसलिए भले ही वो चिंतन मनन करता है, सत्संग करता है, किंतु उसके बावजूद भी वो दुखी हो जाता है। कभी कभी
कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं, वो रोज रोज नहीं आती, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, उसके कारण भी। और फिर बहुत बार कुछ एक सामाजिक रीति रिवाज होते हैं जो उसे लगते हैं ये तो एक प्रकार का बंधन है, ये तो बड़ी रूढ़िवादिता है, और मान्यताओं में ही जकड़ने के लिए ये सब रीति रिवाज बनाए गए हैं। तो इन सब से भी वो चिंतनशील व्यक्ति दुखी देखा जाता है। साथ ही कुछ लोगों का नेचर भी ऐसा होता है, यानी उनका स्वभाव भी ऐसा ही होता है। भले ही वो चिंतनशील है, भले ही वो मनन करते हो, चिंतन करते हो, सत्संग करते हो, अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात पे एकदम विचलित हो जाते हैं। तो शुरू तो वहीं से ही होता है, थोड़ी सी बात पे विचलित होना, और विचलित होकर के परेशान होना, परेशान होकर के चिंतित होना, और चिंतित होकर दुखी होना। ये बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप ये भीतर में घटनाएं घटती हैं। अरे पहले ही संभाल लें, अपना नेचर हमको पता है, ऐसा है, पता है हमसे ठंड सहन नहीं होती है, तो जब ठंड का मौसम आए तो हम पहले से ही साधारण लोगों की तरह नहीं, हम जानते हैं हमारे शरीर की क्या हालत है, उसका इंतजाम हम पहले से ही कर लेते हैं। लोग भले ही कहे अरे अभी कहाँ ठंड पड़ रही है, आप इतना सब ओढ़ के बैठे हो, लेकिन आपको अपने बारे में तो पता है ना, आपको अपनी प्रकृति का पता है, यह स्थूल प्रकृति है, उसी तरह सूक्ष्म प्रकृति का पता है। आप अपने आप को बचाओ, भले ही आपका नेचर हो, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत आवश्यक है। इसलिए जो भी चिंतनशील व्यक्ति है, यदि कभी कभी दुख उसको भी घेर लेता है तो उसको समझना चाहिए कि आखिर कैसे इससे बचा जाए। और फिर समाज में न जाने दहेज के नाम पर और भी कितनी कुरीतियां चल रही हैं, उन सब के नाम पर लोगों की हत्या कर दी जाती है। लड़के लड़की में फर्क किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब सामाजिक अभिशाप, यानी किसकी बद्दुआ लग गई। इतनी सुंदर हिंदू संस्कृति, इतना सुंदर सनातन धर्म, इतना कुछ हमारे पूर्वजों ने, इतना वेदों में, उपनिषद और गीता में इतने अच्छे अच्छे विचार रखे हैं, इतने भाव रखे हैं। समय समय पर संतों ने आके, ऋषि मुनियों ने आके इस भूमि को इतना कुछ दिया है, और फिर ये कुरीतियां, फिर ये रूढ़िवादिताएं, मान्यताएं जो उसको जकड़ रही हैं, यह सब देख करके भी कुछ चिंतनशील व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका नेचर ऐसा होता है। यदि वो यह समझ लें कि भाई यह तो जिसकी सृष्टि बनाई हुई है, जो सृष्टि करता है, वो जाने, उसका काम जाने, मैं तो अपना जीवन अपने हिसाब से व्यतीत करूं। हैं सामाजिक कुरीतियां, किसका अभिशाप लगा है। जो दुखी लोग हैं, जो दुखी रहकर आजीवन अपना पूरा कर देते हैं समय और चले जाते हैं इस दुनिया से, उन्हीं की बद्दुआएं यहाँ रह जाती हैं। जो पहले भी कहा, वो कोसते रहते हैं लोगों को, भगवान को, और वो शब्द गूंजते रहते हैं, उनकी ध्वनि बनी रहती है वातावरण में, और इसीलिए ये तरह तरह की बातें, तरह तरह की सामाजिक कुरीतियां और अभिशाप बन करके हमारे सामने आती हैं। आज कह रहे हैं कि जहां हृदय की पवित्रता है, विचारों की कोमलता है, व्यवहार संयत है, वहां दुख स्वयं ही भाग खड़ा होता है। कारण को भी यदि मनुष्य पहचानता तो बुद्धि उसे इतना कष्ट न पाने देती, किंतु इस अबोध मन से तन मन को निरर्थक ही बेहाल कर रखा है।
अबोध को कब बोध हुआ। प्रत्येक क्षण किसी न किसी वस्तु के अभाव ने मनुष्य को चैन से रहने भी न दिया। दीर्घायु की कामना वह व्यक्ति करे जिसके जीवन का कुछ लक्ष्य हो। केवल भोजन, वस्त्र, वासस्थान तथा पुत्र कलत्र की चिंता करना तो मानव जीवन का लक्ष्य न था, किंतु परिवार ने तथा उसकी चिंता ने मनुष्य को बेहाल कर दिया। सृष्टिकर्ता को दोषी ठहराना उचित नहीं। ज्ञात अज्ञात शक्ति अनवरत कार्य करती है। मनुष्य न ज्ञात को जाने न अज्ञात को, वह दुखी होगा ही। मधुमक्खी ही रसपान कर रस संचय करती है। अन्य मक्खियां क्या जाने कि इन फूलों में रस भी है और मिठास भी। इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जहां हृदय की पवित्रता है, यानी सबसे जरूरी है हृदय का पवित्र होना। हमारे भीतर में कोई कालजाल ना हो, कोई ढोंग ना हो, पाखंड ना हो, जिसको बोलते हैं दुनियादारी का व्यवहार बाहर ही हो, भीतर ना जाए। तभी भीतर की पवित्रता, जो थोड़ी बहुत सद्गुरु की कृपा से चिंतन मनन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन सुमिरन के द्वारा आती है, वो रह पाएगी। अन्यथा हृदय की पवित्रता टिकती नहीं है। जो पहले बताया कि रोज रोज घर को साफ करने के बावजूद भी कूड़ा अंदर आ ही जाता है, वैसे ही हृदय को कितने ही पवित्र करते जाओ, कितने ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे विचार लाते जाओ, न जाने कहां से वो कचरा बाहर से आ ही जाता है। कहां से आता है वो सब बातें बहुत पहले से हो रही हैं कि संग से आता है। ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों की बात पे ध्यान देना। तो यदि हृदय की पवित्रता है, यह पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन विचारों की कोमलता। तो विचारों की कोमलता क्या होती है? यानी विचार कहाँ है? हमारे मन में है। और मन जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक कोमल कैसे होगा? यह जो कीचड़ है विचारों का, यह जो गंदगी है, वही तो इसे कठोर बनाती है। और न जाने कितने कितने जन्म जन्मांतर से जो संस्कार इकट्ठे हो गए हैं भीतर, और वही हमारे विचारों को प्रभावित करते आए हैं। और मन की जो कोमलता हमारी है, जो विचारों के द्वारा आ सकती है, उसको इतना कठोर बना दिया। तो अब धीरे धीरे विचारों की कोमलता को लाना है और उसे भी मेंटेन करके रखना है। तो हृदय की पवित्रता, विचारों की कोमलता और व्यवहार संयत हो। संयत मतलब कंट्रोल्ड हो, अपने कंट्रोल में रहें हम। थोड़ी सी बात पे उत्तेजित ना हो जाएं। लोग हमें उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे, लोग हमें अपनी वाणी का वाण चुभाएंगे, किंतु हमें सावधान रहना है। हमें पता रहना चाहिए कि हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच विद्यमान है और उसे बनाए रखना है। नहीं तो वो कवच जो है धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाता है दुनिया के व्यवहार के कारण। शरणागति वो कवच है, किंतु शरण में आने के बाद यदि हम अपने व्यवहार को ही नहीं देखें, अपने व्यवहार को ही
कंट्रोल में न रखें तो फिर क्या होगा? फिर तो दुख आएगा ही ना। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव यहां कि जहां हृदय की पवित्रता है, विचारों की कोमलता है, व्यवहार संयत है, तो अगर दुख आता भी है तो भाग खड़ा होता है। जैसे पहले का हो तो दूर से ही भाग जाता है, दिखता है यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है, यहां मुझे कोई भी प्रश्रय नहीं मिलने वाला। अरे भाई, इस बंदे की तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, जाके भी मैं कुछ प्रभावित नहीं कर सकूंगा। इसलिए वो दूर से ही वो दुख का वायरस जो है चला जाता है। और इन सब कारणों को यदि मनुष्य पहचानता, समझ लेता कि क्या कारण है कि हृदय में पवित्रता नहीं, क्या कारण है कि विचारों की कोमलता नहीं, क्या कारण है कि व्यवहार संयत नहीं, तो इन सब कारण को भी यदि मनुष्य पहचान लेता तो फिर बुद्धि उसे इतना कष्ट न पाने देती। पहचानता तो बुद्धि से ही ना, जितना बुद्धि में विवेक है वो समझने की कोशिश करता ना कि किस प्रकार से ये जो 3 कंडीशन गुरुदेव बोल रहे हैं, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और संक्षेप में समझा दिया यहां गुरुदेव ने कि ये 3 चीजें यदि मेंटेन रहे हमारी लाइफ में तो दुख आएगा ही नहीं। और यदि आया भी या पहले का कुछ घर बना के बैठा भी है, वो भी भाग खड़ा होगा, उसकी दाल फिर गलेगी नहीं हमारे साथ। तो यदि कारण को समझ जाए तो फिर बुद्धि इतना कष्ट नहीं पाने देती है। बुद्धि समझा देती है अपने आप को, अपने मन को, और मन समझा देता है तन को। किंतु यह अबोध मन यह समझना ही नहीं चाहता। एक तो बुद्धि कारण को नहीं समझ पाती, और फिर यह मन समझता ही नहीं, बुद्धि की बात ही नहीं सुनता। तो तन मन दोनों को ही निरर्थक बेहाल होना पड़ता है। यानी जो आराम से रह सकते थे वो बेहाल हो जाते हैं। और ये मन तो है अबोध, तो अबोध को बोध हो तो कैसे हो और कब हो? सबसे बड़ा कारण क्या है पता तो रहना चाहिए ना। ये मन अभाव ले रहा है, प्रत्येक क्षण किसी न किसी वस्तु का अभाव ले रहा है, और वो अभाव ले रहा है इसलिए चैन से नहीं बैठ रहा ये मन। ये सबसे बड़ा कारण है। मन समझता भी है और ना समझ भी है। जो मन समझता है वो उसका साधक मन है, समझता है कि ये कारण है, अभाव नहीं लेना मुझे। फिर भी अभी साधक मन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, इतना मजबूत नहीं हुआ, इसलिए वो बाधक मन उस पे हावी हो जाता है और अभाव आराम से भीतर प्रवेश कर जाता है, और फिर चैन से नहीं बैठ सकता प्राणी। अब जब चैन से जी नहीं रहा है तो फिर दीर्घायु की कामना क्या करेगा कि मुझे 100 साल जीना है। वो तो हर घड़ी बोलता रहता है भगवान उठा ले मुझे इस दुनिया से। ये क्या झंझट पाल रखा है, ये परिवार वाले सुनते नहीं, सत्संग में मेरा कुछ आगे बढ़ना होता नहीं, और ये मेरे जो भी संबंधी ये उठ बैठ करते हैं, क्या दुनिया तूने बनाई है, मुझे तो उठा ले, मुझे नहीं जीना। और तो दुखी व्यक्ति इसी तरह की भाषा बोलता हुआ पाया जाता है। तो दीर्घायु की कामना तो वही व्यक्ति न करे जिसके जीवन का कुछ लक्ष्य हो। कोई लक्ष्य नहीं है उसके जीवन का, और यदि किसी ने लक्ष्य बनाया भी है तो क्या लक्ष्य बनाया है कि भोजन, वस्त्र, वास स्थान तथा पुत्र कलत्र की चिंता करना। बस मेरा क्या काम है, मेरे को रोटी कपड़ा मकान इसका इंतजाम करना, यही मेरा लक्ष्य है।
और खूब पैसे कमाने और अच्छा से अच्छा जीवन, अच्छे से अच्छा लाइफ स्टाइल हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर हो, और क्या हो, जो बच्चे हैं, मानवीय बात है, घर परिवार, मेरे अपने ही बच्चे हैं, उनकी चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो उनकी चिंता बस यही करना उसका लक्ष्य बन गया। ये तो लक्ष्य न था उसके जीवन का। यही कह रहे हैं गुरुदेव, मानव जीवन का लक्ष्य नहीं था, किंतु परिवार ने तथा उसकी चिंता ने मनुष्य को बेहाल कर दिया। बस वो उसी में खप गया, अपना जीवन उसका उसी में नष्ट हो रहा है, और वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण तो करे कि मुझे यदि मानव जीवन मिला है परमात्मा की कृपा से, तो किस लिए मिला है। सुनता तो है कि भाई बहुत दुर्लभ है ये मानव जीवन, ठीक है, दुर्लभ है, तो कोई लक्ष्य भी तो दुर्लभ होना चाहिए ना, जो कि मुझे पहले कभी हुआ नहीं। तो ऐसा एक लक्ष्य हो कि मैं भगवान को पाऊं, उस तक पहुंचूं, अपने आप को जानूं, उसमें समाऊं, कुछ तो एक लक्ष्य लेके चलता। लेकिन वो लगा हुआ किसमें है, बस रोटी कपड़ा मकान, घर परिवार, दिन रात कमाना धमाना, और जैसे भी हो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ऊंचा, और कभी संतोष मिलता ही नहीं है, शांति आती नहीं कभी। बस इसी में पूरा जीवन लगा दिया, और परिवार की और अपनी दोनों की चिंता में ही लगा हुआ है, ये बेहाल है। तो अगर यही लक्ष्य लेके चलेगा तो कैसे जीवन सही दिशा पे आएगा। और फिर दोष देता है सृष्टिकर्ता को कि क्या तुमने दुनिया बनाई है, ऐसी दुनिया है, क्या करूं मैं, फंसा दिया मुझे तो यहां, इस घर परिवार में कितनी जिम्मेदारियां दे दी मुझसे तो संभाले ही नहीं संभलती हैं, मुझे तो ये भी करना, मुझे तो वो भी करना, सुनते ही रहते हैं सभी लोगों से। ऐसे में ठीक है, चलो जाते हैं सत्संग, थोड़ी देर बैठ गए, शांति मिलती है, अच्छा भी लगता है, बस वहां से निकले नहीं, फिर वही घोड़ा, वही मैदान, वही कहानी, वही विचारों की दौड़, और वही घर परिवार का रेस कोर्स, बस उसमें दौड़ते रहे मन के घोड़े। इसी तरह चलता रहता है प्राणी का जीवन। सृष्टिकर्ता को दोष देना क्या उचित है। ऐसे में अपने आप को देखे, पहचाने और समझे कि ज्ञात अज्ञात शक्ति तो अनवरत कार्य करती रहती है। अनवरत यानी अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट के, हर समय, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, कोई भी समय हो, चाहे हम सोए हो जागे हो, वो शक्ति कभी ज्ञात रूप से कभी अज्ञात रूप से। तो मनुष्य यदि इसको न तो जाने और न माने, न ज्ञात को न अज्ञात को, तो ज्ञात क्या है। ज्ञात वो है जो हमने अनुभव कर लिया। तो हमने क्या अनुभव किया, चलो ठीक है, हम सभी सत्संगी हैं, सत्संग से संबंधित हैं, सत्संग में लगे हुए हैं, तो हमारा क्या अनुभव है। तो जो हमारा अनुभव वो तो हमारा ज्ञात है ना। तो जो हमने ज्ञात कर लिया, तो क्या हम उसका लाभ उठाते हैं कि वो जो ज्ञात शक्ति है, जो साकार रूप में है, जो हमेशा जिसकी छत्र छाया हमारे ऊपर है, जिसका सुरक्षा कवच हमेशा हमें बचा के रखता है, क्यों, क्योंकि वो कहता है कि मैं अज्ञात नहीं हूं, मुझे जाना जा सकता है, मैं अज्ञेय नहीं हूं। एक जगह कहा गुरुदेव ने, ये अज्ञात लोग कहते हैं अज्ञात हो सकता हूं, किंतु अज्ञेय नहीं हूं, यानी मुझे जाना जा सकता है। और हम उसे अज्ञात शक्ति बोलकर छोड़ देते हैं,
कि चलो हम जितना जानते हैं, जो हमारे ज्ञात है, वो तो ऊपरी उपचार है, गए ये किया वो किया सत्संग में, बस हो गया, इतना ही अज्ञात शक्ति है क्या वो? अरे वो रोज रोज हमें ज्ञात होता है, रोज रोज अपना अनुभव देता है, नित्य नया अनुभव मिलता है। लेकिन हां, उसके बावजूद भी संपूर्ण रूप से उसे जाना नहीं जा सकता है। तो जितना हमने जान लिया वो हमारे लिए ज्ञात है, और जितना अभी जानना बाकी है वो हमारे लिए अज्ञात है। तो इस तरह यदि हम ज्ञात और अज्ञात शक्ति को जान पाए, अनुभव कर पाए, तो फिर दुख का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। थोड़ा बुद्धि को लगाए, समझें। यदि कोई कारण है जो गुरुदेव बतला रहे हैं कि हृदय की पवित्रता में कमी होगी, विचारों की कोमलता नहीं होगी, और या फिर हमारा व्यवहार वो संयत नहीं होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा ना, उसे ठीक करें। वो तो हमें ज्ञात होना चाहिए, वो अज्ञात शक्ति थोड़ी रहेगी, वो ज्ञात होके हमें बतला रहा है, लिख के गया है, वो बोल रहा है, कह रहा है कि देख समझ तू, ज्ञात को जान, और जो अज्ञात है उसको भी जाना जा सकता है, उसको भी जान। तो जो न ज्ञात को जाने और न अज्ञात को, तो वह तो दुखी होगा ही। तो एक तो साधारण मक्खी है जो दुनिया वाले हैं, जो पहले भी वाणी के उदाहरण में आया, मक्खी मन बोलकर। एक है मधुमक्खी जो रस संचय करती है, रसपान करती है, और उसे पता है किन फूलों में रस है। बस जिन फूलों में रस है उसकी पहचान होनी चाहिए, तो फिर दुख फटकेगा नहीं। किन बातों में रस है, किन भावों में रस है, विचारों में रस है, यह पहचान मधुमक्खी को होती है फूलों की। वैसे ही जिसको इसकी पहचान हो जाती है वो मन रसपान करता है और रस का संचय करता है। संचय करके उसी रस के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर उसे कोई भविष्य का भय नहीं होता। उसे पता है कि वो रसमय प्रभु, वो रसेश्वर परमात्मा हमेशा उसके साथ है। फिर दूसरी मक्खियां जो है, जो जानती नहीं है उसके बारे में, तो नहीं जानती है, उनको भी सिखाया जा सकता है, उनको भी बतलाया जा सकता है, उनके भीतर भी वो बात समझाई जा सकती है कि हाँ भाई, तुम भी मधुमक्खी का रूप ले सकते हो, तुम भी मधु संचय कर सकते हो। हाँ, उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ी पहचान होनी चाहिए फूलों की, और थोड़ा सा रस संचय करने की जो विधि है वो आनी चाहिए। तो इस प्रकार समझ पाता है प्राणी, तो उसका जीवन जब व्यतीत होता है ऐसा, तो दुख उसके पास ही नहीं फटकता। आगे कह रहे हैं, अज्ञानता ही दुख है। यह साधारण जन की परिभाषा है, किंतु यहां तो ज्ञानी, महाज्ञानी कहलाने वाले व्यक्ति भी दुखी देखे जाते हैं। जन्म से मृत्यु तक का लेखा जोखा लिया जाए तो वहां दुख की मात्रा ही अधिक देखी जाती है। कण कण में रस, वहां भी अभागा प्राणी जीवन से ऊब कर दुख को ही अपनाए, वहां जीवन अभिशाप ही समझा गया। और जो बातें पहले कही उन्हीं को थोड़ा और अच्छे से समझा रहे हैं गुरुदेव, कि कहने को तो लोग कह देते हैं कि भाई अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, समझ नहीं पा रही है। चलो समझ भी लिया तो कारण समझ लिया,
और धीरे धीरे उसका निदान भी हुआ। तो साधारण जन को तो समझा सकते हो कि भाई अज्ञानता ही दुख का कारण है, किंतु यह भी तो देखा जाता है जो तथाकथित ज्ञानी या कहलाने वाले का मतलब वो है कि नहीं है, वो जाने। दूसरा आदमी कैसे बता सकता है कि इसको ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है, या ये अपने आप को महाज्ञानी बोल रहा है तो क्या वास्तव में महाज्ञानी है? हो सकता है कहने वाले कहते हो उनको, लेकिन देखा तो जाता है वो भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो चाहे कोई भी प्राणी हो, जब जन्म से मृत्यु तक का हिसाब किताब वो बैठ के लेता है अपना, चलो मृत्यु का किसी को पता नहीं, अब तक जो जीवन बिताया यदि उसका लेखा जोखा लिया जाए, यानी उसकी बैलेंस शीट बनाई जाए, एक तरफ दुख है और एक तरफ सुख है, एक तरफ डेबिट है एक तरफ क्रेडिट है, तो देख लो आप क्या हिसाब किताब है उसमें। तो उसमें यही निकलेगा कि दुख की मात्रा ही ज्यादा है, यानी क्या निगेटिविटी है क्या पॉजिटिविटी है। अब तक जीवन का हमारा क्या अचीवमेंट है, क्या अब तक हमने हासिल किया अपने जीवन में। शांत होके बैठे, लिखा जोखा लें और समझें, तब यही निकलेगा कि निगेटिविटी ही हमने ज्यादा बटोरी है। अब तक हमारी जो कमाई हुई है उसकी बैलेंस शीट यही है कि इतनी निगेटिविटी अभी भी भरी हुई है, और वही दुख का कारण है, और दुख की मात्रा वही बढ़ाती है नेगेटिव थॉट्स। अब कहने को तो कहते हैं सब, संतों को तो दिखता है कण कण में रस है। हमें क्या अनुभव में आता है कि कण कण में रस है? उनको दिख रहा है कि सब जगह रस ही रस है। यहां कण कण में रस से मतलब क्या है? कण कण में परमात्मा है। वो रसेश्वर, रसो वही स जो कहते हैं कि वो रसरूप परमात्मा कण कण में है, और यह जो प्राणी है समझ नहीं पाता है। चलो बाहर कण कण में समझे या नहीं समझे, अपने अंग प्रत्यंग में, अपने भीतर तो कम से कम अनुभव करे, अपने जीवन को तो देखे। किंतु उसे तो अपना जीवन बड़ा ही बोरिंग लग रहा है, ऊब गया अपने जीवन से। क्या जीवन है, क्या लाइफ, सुबह से शाम तक वही वही पिसते रहो, काम की चक्की चल रही है, कैसे इससे बाहर निकले। तो कबीर ने तो कह दिया कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। तो रोने से तो कुछ हासिल नहीं होगा ना, उससे तो दुख और बढ़ेगा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। सब दुखी हैं, नानक ने भी बोल दिया दुखिया सब संसार। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय गुरुदेव स्पष्ट बता रहे हैं कि आप अपने हृदय में पवित्रता लाइए, अपने विचारों में कोमलता लाइए और अपने व्यवहार को संयत कीजिए। बस ये 3 पॉइंट प्रोग्राम अपनी लाइफ का यदि बन जाए, और वही हमको आगे बढ़ाने में इतना ज्यादा होगा कि निगेटिविटी आएगी ही नहीं, और पॉजिटिविटी आएगी। आएगी ना आए कोई बात नहीं, लेकिन दुख जितना भीतर है, जितनी निगेटिविटी भीतर है, वो पलायन कर जाएगी, दुख भाग खड़ा होगा। क्या हमें संत की वाणी पे विश्वास नहीं? तो क्यों ना हम इस तरह जीवन अपनाएं और कहते रहते हैं या हम तो बोर हो गए, ये लाइफ इतनी बोरिंग, कैसे बिताएं आप जीवन को। तो वो बोर होगा और बार बार दुख आएगा ही, और फिर जीवन को वो यही समझेगा ये कोई वरदान है क्या,
लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, भगवान का वरदान है ये मानव जीवन। कोई नहीं समझता, वो तो समझता पता नहीं, लोग कहते हैं वरदान है, ये तो अभिशाप ही समझा गया है। और समझते हैं लोग अभी भी जो दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आगे कह रहे हैं, आने जाने का तांता बंधा हुआ देखकर भी मनुष्य तथ्य को न समझे वह दुख तो पाएगा ही। रहना रहने के लिए नहीं है, जाने के लिए है, और जाना आने के लिए है। यह क्रम कब कम हुआ? दम कम और गम में कम ने दम घुटाया और गम आया। इस गम को मिटाने के लिए मनुष्यों ने उत्सव की प्रथा चलाई, किंतु अनेक त्योहार मनाकर भी मनुष्य गम कम कर न सका। बल्कि इन त्योहारों को मनाते समय भी मनुष्य शांत और प्रसन्न न रहता हुआ केवल अभाव को ही प्रधानता देता हुआ दुख को भूल न सका। यह चिरसंगी भाव मनुष्य को सदा सदा कष्ट देता आ रहा है। तो यह चिरसंगी भाव यानी यह दुख का भाव हमेशा संग बना हुआ है। और जैसे ही जन्म लिया, जो पहले भी बात आई कि दुख को साथ लेकर ही आया और गया, और दूसरों को देखता है कि कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, और ये आने जाना का तांता बंधा हुआ है। यानी यह तो एक कड़ी है, ये श्रृंखला है, चली जा रही है, तांता लगा हुआ है, कतार लगी हुई है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। फिर भी मनुष्य इस तांते को देखकर तथ्य न समझे तो दुखी तो होगा ही, दुख तो पाएगा ही। वो यदि यह समझ ले कि रहना जो है यहां रहने के लिए नहीं है, समझ ले जाने के लिए है, तो जो करने के लिए आया है ना, जल्दी से जल्दी कर लो, निपटा लो। पता ही नहीं है कितने वर्ष जिएंगे। लोग तो बोलते हैं शतायु भव, किसको मालूम शतायु, वो जमाने तो लद गए कि 100 साल जिया जाता था। खैर 100 साल जीकर भी कितना तीर मार लिया या कितना कुछ कर लिया वो तो वही जाने। यदि हमने एक दिन को भी अच्छे से बिता लिया तब हम समझ लेंगे कि हम एक दिन रहे धरा पर और वो दिन हमने बहुत अच्छे से व्यतीत किया है, खुश होकर, प्रसन्न होकर, न कि चिंतित और दुखी होकर। तो जितना कुछ करना है वो कर लें। रहना रहने के लिए नहीं है, जाने के लिए है। ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। आने जाने वालों को देख करके भी लोग बचना चाहते हैं। पता नहीं हम कितने वर्ष जिएंगे, किसको क्या पता है। जल्दी से जल्दी तैयारी कर लो मृत्यु की, जो करना है कर डालो, पता नहीं कब आ जाए। इसलिए समझना है, ये समझा रहे हैं गुरुदेव कि यहां रहना रहने के लिए नहीं है, जाने के लिए है। और अगर चला भी गया तो क्या हमेशा के लिए चला गया? फिर आने के लिए, ये जाना आने के लिए है फिर से। तो ये क्रम तो चला ही आ रहा है, कब कम हुआ? यह जो आने जाने का तांता है ये तो लगा ही हुआ है, कभी कम नहीं हुआ है। और कितना सुंदर गुरुदेव ने यहां वर्णन लिया है, दम, कम और गम, ये 3 शब्द। इन तीनों में क्या बात है? कम ने दम घुटाया। कम यानी अभाव, इस अभाव के कारण ही दम घुटता है।
ये जीवन जो है उबाऊ लगता है, बोरिंग लगता है। हर वक्त ये ले लो, वो ले लो, इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो। शांत होके बैठ ही नहीं पाता प्राणी, हमेशा परेशान, चिंतित। किसके कारण? इस कम के कारण। इस कम ने, अभाव ने दम घुटाया, और जब दम घुटा तो गम आया। इतना सा है, यानी अभाव ही इसका जनक है, इस गम का, दुख का। और बीच में वो अभाव अपना यह प्रभाव भी छोड़ जाता है कि हमारा दम घुटने लगता है, ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं। यह अवस्था हो जाती है जीवन में। तो इस गम को दूर करने के लिए उत्सवों की परिपाटी चली है। इतने उत्सव मनाए जाते हैं, और विशेषकर कहा जाता है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। भारत उत्सवों का देश है। ये सब हमारे पूर्वजों ने प्रथा चलाई, तो उससे क्या हुआ? क्या गम मिट गया? क्या दुख दूर हो गया? अरे त्योहार मनाकर भी यदि मनुष्य गम कम न कर सका तो उसका कुछ तो कारण होगा ना। तो कारण बता रहे हैं गुरुदेव कि त्योहारों को मनाते समय भी मनुष्य शांत और प्रसन्न न होता हुआ अभाव को ही प्रधानता देता है। देखता है दूसरों को, अरे इसने तो नए नए कपड़े, अच्छा अच्छा, इतना बढ़िया इसने डेकोरेशन किया है, इस तरीके से दिवाली मना रहा है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये नहीं, बस अभाव ले लिया। अरे दिवाली है, त्योहार है, मनाओ, खुशी होकर मनाओ। तो क्या ये जो परंपरा चलाई गई या प्रथा चलाई गई त्योहार की, उसको मना करके भी क्या मनुष्य प्रसन्न और शांत होता है? अभाव को ही प्रधानता देता है। दुख दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुख को भूल ही नहीं पाता है। वहां पर भी वो अभाव आया, वो कम आया, और दम घुटाने लगा, और दम घुटाने लगा तो फिर गम आ गया। तो दुख को भूल ही नहीं सकता वो। तो यह जो दुख का भाव है, ये न जाने कितने जन्मों से प्राणी के संग आता है और चला जाता है। यह आने जाने का क्रम कभी कम नहीं हुआ। यह तांता बंधा हुआ। फिर भी प्राणी इस तथ्य को नहीं समझ पाता कि मुझे दुख से छुटकारा पाने के लिए यह मानव जीवन मिला है। मेरा लक्ष्य एकमात्र यही हो कि बस मैं भावपूर्ण जीवन बिताऊं, ताकि अभाव मेरे पास न फटके। यह अभाव ही है जो बार बार दुख को लेकर आता है। यह बात समझ में आ जाए तो काफी हद तक दुख हमसे दूर रहे। बस यही पूरा करते हैं आज। वो बीच में वो झुंझुनू वाली बहन का हाथ आया था। क्या नाम था, मैं तो नाम भी भूल गया। कल भी उनका म्यूट खुला नहीं था, फिर उनको बोला था कि हाँ, बबीता चौहान भैया जी। हाँ, आप वो सीखा कि नहीं सीखा उन्होंने अपना अनम्यूट करना। खैर चलो, अभी तो अजय बंसल से बात करते हैं। ठीक है भैया जी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। कल बात आई थी
पश्चाताप नहीं करना है, प्रायश्चित करना है, तो उसको थोड़ा समझना था कि क्या है। खाली दुख मनाने से तो नहीं होता ना, यही तो कह रहे हैं, पश्चाताप भी एक प्रकार का दुख ही है। अगर आपसे गलती हुई है और आपका अपराध कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ा, सपोज आपने किसी को 2 शब्द बोल दिए, अपशब्द बोल दिए, चलो गाली ही दे दी किसी को जो आपको नहीं करना था, और आपको बहुत बुरा लग रहा है, वो घटना तो हो चुकी, निकल गई वो बात, आप वहां हो भी नहीं फिर बाद में, और आप भीतर ही भीतर नहीं भाई मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, और आप पश्चाताप किए जा रहे हो, तो पश्चाताप करने से क्या फायदा है। आप तो सीधा सीधा उसके घर जाइए, या कुछ और नहीं तो एक फोन कॉल कीजिए और बोलिए भाई साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैंने आपको ऐसा बोला। तो यह जो कहना बोलना है यही प्रायश्चित का रूप लेता है, और नहीं तो आप भीतर ही भीतर पश्चाताप करते रहोगे, वो आपके दिल पे बोझ बना रहेगा। अब पश्चाताप क्या होता समझ में आ गया ना आपको? हाँ भैया, हाँ भैया। यानी उस बोझ से हल्का हो। ठीक है। हाँ बराबर। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। तो बात है कि विचारों की कोमलता, मतलब हृदय की पवित्रता, विचारों की कोमलता और संयुक्त व्यवहार, इसमें विचारों की कोमलता से तो थोड़ा और समझना था। विचारों की कोमलता का मतलब यही है ना, जो आप कुछ भी विचार कर रहे हो बहुत कूलली कर रहे हो, और इसका मेन जो है ना, बोलते बोलते ये बात आई भी थी कि आपके मन में जितनी निर्मलता होगी, मन का मैल जितना कम होगा, तो विचारों की कठोरता जो होती है वो कम होती जाती है। नहीं तो हम रिजिड होते हैं, अपनी मान्यताओं पे रिजिड होते हैं, अपने विचारों पे, अपने जिसको हम बोलते हैं हमारा कन्विक्शन है, ये हम ऐसा मान के चलते हैं, तो वो विचारों की कोमलता नहीं है, वो विचारों की जड़ता है। यानी हम बिल्कुल कठोर होके, पत्थर होकर के यही कहते हैं, और वो विचार कहाँ है? मन में है। वो मान्यताओं के कारण आते हैं, हमारी सोच के कारण आते हैं। तो मान्यता, सोच, और सोच यानी हमारा दृष्टिकोण, और वहां से फिर बनेंगे हमारे विचार। तो ये साइकिल चलता रहता है। विचारों से दृष्टिकोण बनता है, दृष्टिकोण से जो हमारी मान्यताएं हैं वो बनती है, और यदि कोई मान्यता संस्कार के रूप में पहले से ही है, तो वो हम इतने रिजिड होते हैं, हमारे विचारों में इतनी कठोरता होती है, कोई दूसरा हमको समझाता भी है तो वो चीज, वो मान्यताएं हमारे भीतर जाने नहीं देती है। वो विचारों की कठोरता है। उसी तरह विचार कोमल होंगे तो हम सामने वाले को सुनेंगे, थोड़ा एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करेंगे, और इससे हमको कुछ लाभ मिल सकता है तो वो लाभ भी उससे हम उठाएंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। अभी नए लोगों को चांस देंगे अभी तो। हाँ, बेला ड्रोलिया। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जैसे सूक्ष्म रूप में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आते हैं ना, हाँ। ये अहंकार हमारी भक्ति में सहायक होते हैं या केवल गिराते ही हैं हमें? कौन गिराते हैं? अहंकार हमें कभी हमारी भक्ति में कभी सहायक भी होते हैं या कभी केवल गिराते ही हैं हमें? नहीं, आप चारों के लिए पूछ रहे हो या अहंकार के लिए पूछ रहे हो? नहीं, केवल अहंकार के लिए।
हाँ, नहीं गिराते हैं, आपने गिराते हैं बोला तो मुझे लगा कि ये बहुवचन है ना, गिराता है बोलते ना तो समझ में आ जाता। हाँ, गिराता है। हाँ, अहंकार नहीं, ठीक, आप इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो अहंकार को, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट के लायक हैं वो, है ना, वो हमारे बॉस हैं, उनको रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, और सहायक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और भक्ति में, भक्त की तो पहचान है कि वो अपना सारा अहंकार जो है वो प्रभु के चरणों में डाल देता है। और फिर यदि अहंकार है तो हमको समझना चाहिए कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो भक्ति का ड्रामा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। यदि वास्तविक भक्ति होगी, शुद्ध रूप से यदि वो भक्ति होगी तो उसमें अहंकार का नामो निशान भी नहीं होता है। भक्त क्या कहता है हमेशा, तू ही तू, तू ही तू, मैं होती ही नहीं है उसकी, ये मैं ही तो अहंकार है। तो भक्ति में सहायक, सहायक की कोई बात क्या है, उसका तो वजूद ही नहीं है, उसका तो अस्तित्व है ही नहीं जब आप भक्ति करते हो। और फिर भी अगर वो आता है बार बार, वो आएगा, बाद में आएगा, जब बहुत भक्ति बढ़ जाएगी ना तो भक्त को अपनी भक्ति का अहंकार हो जाता है, जिसको सूक्ष्म अहंकार कहा जाता है। लेकिन उससे संभलने के लिए बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। यहाँ तो भक्ति में अहंकार, वो आप पूछ रहे हो, भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, हाँ, समझ में आ रही है। हाँ, हाँ, शारदा तुलसियान। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, प्रसंगवश बात आ रही थी कि लोग हमें अपनी वाणी का वाण भी चुभाएंगे, फिर भी हमें सावधान रहना है। हाँ जी। और हमें ये पता रहना चाहिए कि हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच है। हाँ जी। उसे बनाए रखना है। हाँ जी। एक बात तो ये समझना कि ये सुरक्षा कवच जो आपने शरणागति बताई, तो भैया ये शरणागति का भाव भी क्या कम हो जाता है क्या? बिल्कुल, अदरवाइज कौन आपके भीतर प्रवेश कर सकता है? आपके जीवन में मात्र एक और एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। आप जिसकी शरण में हो तो स्वाभाविक है कि कोई दूसरा अगर कुछ बोलता भी है तो सबसे पहले चोट तो उसको लगती है जिसकी शरण में आप हो। ये हमको समझ में नहीं आता, वो कैसे हम संभालता है हमको। वैसे संभालता है कि जो कोई दूसरा अपने वाणी के वाण छोड़ता है वो सबसे पहले वो वाण वहां पहुंचते हैं, यदि हम वास्तव में उसकी शरण में हैं तो। इस प्रकार वो हमारी रक्षा करता है। यही तो कहते हैं कि जो शरणागति में आ गया, शरण में आ गया, उसकी रक्षा स्वयं करते हैं भगवान। कैसे करते हैं कि सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी कोई वाणी का वाण चुभाएगा और हम अगर डिस्टर्ब हो गए उससे, इसका मतलब अभी हमारा सुरक्षा कवच जो है उतना मजबूत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी आ गई है। अन्यथा कौन क्या कर सकता है? बस आप अपना व्यवहार संयत रखिए। इस संदर्भ में बात आई थी कि आपका व्यवहार संयत होना चाहिए। आप रिएक्ट मत करिए। लोग वाणी का वाण छोड़ेंगे, ये कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं शारदा भाई, ये बहुत गहराई से गुरुदेव कृपा से प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव किया हुआ है। और इसका उदाहरण जिन लोगों से मेरी बात होती रहती है उनको मैं देता भी हूं। और ये कोई ऐसा गोपनीय उदाहरण भी नहीं है कि इसमें कोई छुपाने वाली बात है। ये तो सब जगह होता है। आप फैक्ट्री में मैं काम करता रहा हूं, मैं इंजीनियर
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फैक्ट्री में मैं एम्प्लॉयड था, तो मानी बात है आपका बॉस है वहां पर और वो बोले जा रहा है, खामखा बोले जा रहा है, मुझे मालूम है गलत पॉइंट पे बोल रहा है, किंतु बॉस है, आप तो कुछ बोल नहीं सकते ना। मैं बीच में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो और गर्म, और ज्यादा, और अपने वाणी के तीर छोड़ रहे हैं और मैं तिलमिला रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। तब क्या बोलूं मैं सिर्फ भीतर ही भीतर गुरुदेव को बोलता हूं कि गुरुदेव मेरी बात तो सुनना चाहता नहीं है, आप ही इसको समझाओ। बस इतना भीतर ही भीतर बोलना, और 1 मिनट भी नहीं लगा कि सामने वाला एकदम शांत हो जाता है। ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार देखा हुआ है। आप अपना व्यवहार संयत रखिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, बस इतना काफी होता है। ठीक है ना? हाँ भैया, बहुत सुंदर समझ में आया भैया। और ये है ना, हो भी रहा है भैया, सुन के हो भी रहा है भैया, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अनीता तुलसियान। भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया 2 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि जो अभी आपने समझाया था फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट टाइम, मधुमक्खी ही रसपान कर रस संचय करती है, अन्य मक्खियां क्या जाने कि इन फूलों में रस भी है और मिठास। तो इन फूलों में इससे तात्पर्य क्या, मतलब, और ये मधुमक्खियां जो भक्तजन हैं, संत महापुरुष हैं, उनके हिसाब से मतलब इंगित समझें कैसे? और इन फूलों में यानी कि जो संसारिक व्यवहार है उनसे भी जैसे मतलब हर चीज से वो रस लेना जानते हैं क्या, मतलब उसको थोड़ा सा उस तरह से मैं समझना चाह रही थी। इन फूलों में का मतलब क्या है कि जो ज्ञात और अज्ञात शक्ति अनवरत कार्य कर रही है उसको वो जानते नहीं, पहचानते नहीं। यहां पे जो उसी के कंटिन्यूएशन में बोल रहे हैं ना, तो वो अगर जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो वो दुखी होंगे ही ना। इन फूलों में रस भी है, यानी आपने जितना अनुभव किया जीवन में कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना आपके साथ। ऐसा थोड़ी है कि खराब हुआ होगा। जो अच्छा हुआ है उससे आपने सार ग्रहण किया, कुछ समझा ज्ञात में कि हाँ भाई ज्ञात में कितनी कृपा हुई है उसकी। लोग कितने नुगरे होते हैं, नुगरे का मतलब समझते हैं ना, कृतघ्न होते हैं, एहसान फरामोश होते हैं कि कृपा करने वाला करता है और उसके बावजूद भी वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उनका अहंकार उसको स्वीकार नहीं करने देता है। ये है वो मक्खियां जो ज्ञात और अज्ञात दोनों में उनको समझ में ही नहीं आता है, मिला है उनको लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जानते। यहां कहने का मतलब थोड़ा बहुत भी यदि आपको रस मिला है तो और रसपान की चाह रखिए, ज्ञात से अज्ञात से। इन फूलों में रस है, ये तो वही जानेंगे ना जो ज्ञात और अज्ञात का खेल समझना चाहते हैं। और क्लियर हुई क्या बात? नहीं बहुत अच्छे से। रस और मिठास में तो वैसे कोई फर्क नहीं है। हाँ वो तो ठीक बात है, रस और मिठास में कोई फर्क नहीं है। और उसके साथ साथ क्या है, और तो कुछ भी नहीं है। मधुमक्खी को सुगंध से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको तो मिठास से रस से ही लेना देना है। मधु जैसे मीठा होता है, रसमय होता है, बस। और भी एक बात आई ना कि दम कम और गम में कम ने दम घुटाया और गम आया। हाँ जी। तो ये सारी जो भी इस अभी तक के जो लेख पूरा होने में आ रहा है, तो इसमें ये सारी बातें मतलब जो भी गम की बात हो रही, कम की बात हो रही, ये सब स्थूल के लिए टोटलिटी में।
यहाँ पे सूक्ष्म जैसे लागू कर रहे हैं तो वो फिर सही नहीं है क्या? ये क्या चीज है? कम क्या है? अभाव। गम क्या है? दुख। दम क्या है? सांस। हाँ जी। तो ये सांस सिर्फ स्थूल में ही नहीं है। बहुत बार हमारी सांस नहीं फूलती है, दम नहीं घुटता है, लेकिन वो दम भीतर भीतर घुटता है, सांस वैसे ही चल रही होती है। मेरे समझे यहाँ पर ये टोटैलिटी में, टोटल लाइफ के बारे में है। और पूरी लाइफ जो है, पूरा जीवन जो है, सिर्फ स्थूल नहीं है, बल्कि स्थूल जीवन तो बहुत कम है। और दुख इस चैप्टर का नाम है, शीर्षक है। और दुख अपने आप में मानसिक होता है। मानसिक यानी सूक्ष्म है। तो ऐसा नहीं है कि यह अभाव केवल स्थूल का ही है। अभाव तो अभाव है, चाहे वो स्थूल का हो, चाहे वो सूक्ष्म का हो। गम तो गम ही है, दुख तो दुख ही है, चाहे स्थूल का हो, चाहे सूक्ष्म का हो। उसका स्रोत कुछ भी हो सकता है, स्थूल हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, किंतु उसका प्रभाव तो सूक्ष्म ही है। उसी तरह जो दम घुटता है, यहाँ दम से क्या मतलब है? सांस बंद होने से मतलब नहीं है। दम घुटना का मतलब एकदम से सहन नहीं हो रहा है, वो प्रभाव भी तो सूक्ष्म ही है। तो घटनाक्रम चाहे सूक्ष्म के हों, चाहे स्थूल के हों, प्रभाव तो सूक्ष्म में ही पड़ रहा है। तो दोनों चीजों के लिए है, सिर्फ स्थूल के लिए नहीं है कि हम सोच के बैठ जाएं कि हमारा स्थूल में तो कोई अभाव नहीं है। हाँ, सूक्ष्म में है। सूक्ष्म के अभाव को भी लेके बैठेंगे तो भी हमको भीतर ही भीतर दुख घेरेगा, परेशानी आएगी और हमारा दम घुटेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही फिर हम क्या बोलते हैं, जैसे एकदम आसमान में घुट जाते हैं बादल, एकदम सफोकेशन सा होने लगता है, दम सा घुटने लगता है, फिर क्या होता है? बादल बरस जाते हैं। वैसे ही दम घुटने लगता है, सूक्ष्म के कारण भी, सूक्ष्म के अभावों के कारण भी, और फिर वो बादल बरस जाते हैं। यानी हम रो धो करके अपने आप को हल्का कर लेते हैं। यही होता है और कुछ नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म का है, चाहे वो स्थूल का है। ये तीनों चीज दम, कम और गम हमेशा रहती है। इनसे बाहर निकलना है। ठीक है? हाँ भैया, ठीक है। समझ में आई ना बात? हाँ आई भैया, बहुत अच्छा। हाँ ठीक, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। चलो फिर पूरा करते हैं अब, हैं? हाँ, कल ये हो जाएगा, आप लोग डिसाइड करना भाई, हैं? कल ये लेख पूरा होता है, उसके बाद क्या करना है डिसाइड करना, फिर बता देना भाई। वैसे कल का दिन है अभी हमारे पास। ठीक है, ठीक है, आप 1 मिनट पूरा करते हैं। क्या फिर से हाथ रेज क्यों किया है? गलती से हुआ क्या? पता नहीं, देख एक बार अनम्यूट करो, करो। हाँ, आप बोल रहे ना आगे क्या करना है, तो यही बात हुई थी सबकी कि इस किताब को पूरा करने के लिए हम लोग समाधि आनंद लगातार जाए। नहीं, आप अभी डिक्लेयर कैसे कर रहे हो? आपस में चर्चा करो, उसके बाद बताना। बात हुई आपस में, हो गई तो ठीक है, फिर चलो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो, मुझे 100% श्योर नहीं था, बात आई थी, चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने डिसाइड किया तो ठीक है। फिर इस बुक को कंटिन्यू करेंगे आगे, अगला लेख लेंगे फिर, है ना? कल तो ये होगा ही, कल पूरा हो जाएगा। समय जो रहेगा वो कम ज्यादा होगा, वो तो उसी में जिज्ञासा, क्वेश्चन आंसर इसी में जाएगा, है ना? परसों से शुरू करेंगे वो। ठीक है, ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, अनम्यूट करो सबको।
हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरिओम, जय गुरुदेव। हरिओम हरिओम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।